नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो है हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एजुकेशन ही डिसाइड करती है हमारा फ्यूचर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं और सेलिब्रेशन जो है हमें चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मैं उपल फैमिली में हूं, जहां पर दोनों बच्चों ने जो है शानदार परफॉर्मेंस की है, शानदार रिजल्ट जो है इनका आया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स जो इन्होंने सिक्योर किए हैं। आपको बता दें कि मेरे साथ मानव और हर्ष हैं। मानव जो है 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और हर्ष जो हैं 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। मानव, आपके 97% और आपके 95% मार्क्स आए हैं, तो इस वक्त जो है फैमिली में खुशी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद 12th का कैसा लगा जब आपके मार्क्स आपको पता लगे कि आपने 95 सिक्योर कर लिए? मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतने आएंगे। मेरे घर वालों को भी बहुत खुशी हुई। वो सारे खुशी से सारे जो हैं खुश थे। और जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो कैसी रिएक्शन थी और आप क्या सेटिस्फाई हैं 97% से? हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। मुझे लगा था 90% तक आएंगे, बट बहुत ज़्यादा आ गए हैं और मेहनत का फल ही मिला है एक तरह का कि बिल्कुल। हमें इतने ज़्यादा अच्छे, मेरे पेरेंट्स इतने खुश हो गए थे। मेहनत जो है वो करनी पड़ती है और उसके बाद ही जो है नतीजे हमारे सामने आते हैं। तो किस तरह से जो है आप लोग पढ़ाई करते थे? कितने घंटे जो है आप पढ़ाई करते थे? मैं 4 to 5 आवर्स करता था स्टडी आफ्टर स्कूल। और आप? मैं डेली अकाउंट्स ज़रूर निकालता था, क्योंकि अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत लगती है और थ्योरी के सब्जेक्ट में सुबह जल्दी उठ के डेली रिवाइज़ करता था एक बार के लिए। तो जैसे कि आपकी स्ट्रीम कॉमर्स है, तो अब आप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या कुछ और आपका एम है? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट करूँगा मैं। उसकी प्रिपरेशन करूँगा मैं पूरी, और उसमें मेहनत करके थोड़ा जल्दी से सीए बन जाऊँगा। अपने नाम के आगे सीए लगाऊंगा। बिल्कुल। आपका एम क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? फर्स्ट तो मैं नीट की तैयारी करूँगा, उसके बाद फिर डॉक्टरी की तैयारी करूँगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की, अच्छे मार्क्स लिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करते थे दोनों या कोचिंग वगैरह, ट्यूशन्स वगैरह लेते थे? हाँ जी, कोचिंग भी ली है और साथ में सेल्फ स्टडी भी की है पूरी। और कोचिंग में बहुत बड़ा रोल था हमारे निखिल सर का। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अकाउंट्स पढ़ाया हमें। मुझे मतलब अकाउंट्स पढ़ाया और थ्योरी के सब्जेक्ट्स में भी बड़ी हेल्प हुई। तो आप भी कोचिंग लेते थे? हाँ जी, मैं भी कोचिंग जाता है। मेरे सर और मैम है, सुरुचि मैम और निखिल सर। उन दोनों ने मुझे ट्रेन किया, मुझे पढ़ाया उन्होंने मेहनत की बहुत। आपका गोल क्या है मिस? आप क्या, जिस तरह से आपने बताया कि आप नीट की तैयारी करेंगे तो उसके लिए जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि आपके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इससे अच्छे मार्क्स भी आ सकते थे। तो उसके लिए अगर आपको नीट क्वालिफाई करनी है, उसके लिए जो आपको अपना दिनचर्या, अपनी लाइफ जो है थोड़ी सी बदलाव लाना पड़ेगा। मैंने आगे अब 11th था, उसमें बहुत तैयारी करूँगा। जो 10th में कमी पेशी आएगी तो इसमें मैं पूरी करूँगा। जो मतलब कि कर सकता हूँ वो करूँगा और मेहनत करूँगा इस पर। जब हम पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। क्या इस तरह का कोई प्रेशर आप लोगों ने फेस किया? नहीं, बिल्कुल हमारे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। हमने खेला भी है, बहुत कूदा भी है। संडे को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मैं खेलने जाता था। फैमिली वाले कभी नहीं इतना बोला कि पढ़ो ही पढ़ो। खेलने भी देते हैं, सारा कुछ करने देते हैं। मोबाइल भी चलाया है बहुत ज़्यादा, फ़ोन भी है, तो पढ़ाई भी की है अपनी पूरी। मोबाइल की जिस तरह से आपने बात की, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हाँ, मोबाइल में हम सोशली बहुत देख भी सकते हैं, ऊपर से पढ़ाई में बहुत कुछ होता है। पढ़ाई का जो नहीं समझ आता था, कभी बार यूट्यूब के लेक्चर्स देख लेते थे हम। उसमें बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करनी है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होती है, हेल्प तो चाहिए होती है। बिल्कुल। आप भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, सोशल मीडिया में थे? हाँ जी, मैं भी था सोशल मीडिया में। मेरे पास मतलब कि फ़ोन है, मतलब है। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें सोशल मीडिया या फिर अब जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनका इस्तेमाल अब कम करना है? अगर अब आपको अपना गोल अचीव करना है, बड़े अगर आपको फील्ड में जाना है, तो उसमें ये डिसअट्रैक्शन करता है, हमारा टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो जाता है। हाँ, सोशल मीडिया में बहुत टाइम वेस्ट होता है, लेकिन पर साथ में एक हेल्पफुल भी है, क्योंकि हम यूट्यूब देख सकते हैं, उसमें अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। पर हम मेंटेन करके रखेंगे ना तो सब कुछ हो जाता है। चलिए अब आपके फ्रेंड्स की बात करते हैं। जिस तरह से आपके फ्रेंड्स का किस तरह का रोल रहा, क्योंकि कई बार हम जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी जो है हम लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स का किस तरह का रोल रहा और कौन कौन आपको मोटिवेट करता था? मेरा फ्रेंड एक बहुत अच्छा है, निधांशु शर्मा। उसने मुझे पूरा मोटिवेट किया कि तू लाएगा 95 के अबव लाएगा। उसका भी बड़ा अच्छा रोल था। मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल था, उन्होंने कहा तू करेगा। मेरी स्पेशली अकाउंट्स की टीचर जो स्कूल में पढ़ाती है, विंध्या मैम, उन्होंने तो मुझे एक्चुअली टैग भी दिया मिस्टर टॉपर कि तू टॉप करेगा। और साथ में मेरे एक भैया हैं, RN भैया, और उन्होंने नोट्स गिफ्ट दिए थे मुझे
कि इससे पढ़ के दी और अच्छे मार्क्स ला सकता है, उनके सबके रोल बड़े अच्छे रहे। फार्मूला क्या है आपकी स्टडी का? क्या मीन्स क्रैमिंग करते हैं या कंसेप्ट को जो है पूरा समझते हैं, क्लियर करते हैं, और अगर डाउट हो जाता है तो उस डाउट को जो है क्लियर करने की कोशिश की जाती है? पहले तो मैं अकाउंट्स निकालता था पूरा, कि जो नहीं समझ आया फिर मैं अपने सर से पूछता था, अगर तब भी नहीं समझ आया तो कभी कभार एक और बारी डाउट फ़ोन करके पूछ लेता था। फिर अभी जब घर पे सेल्फ स्टडी करनी है उसमें कभी कभार यूट्यूब के लेक्चर्स देख लेता था, और थ्योरी में डेली प्रैक्टिस करता था। आप क्रैमिंग करते थे या कंसेप्ट को क्लियर करते थे? किस तरह से जो आप करते थे? मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता था। मैं मतलब कि लर्न नहीं करता था बुक से, मैं खुद से ट्राई करता था कि कंसेप्ट को क्लियर करके खुद मतलब कि क्वेश्चन के आंसर दूँ। तो अपने नोट्स आप प्रिपेयर करते थे? हाँ जी, नोट्स भी प्रिपेयर करता था, और वो सुरुचि मैम थी, वो गाइड करती थी नोट्स बनाने में। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारे टीचर्स का, हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का, पेरेंट्स का, क्योंकि जिस तरह से मटेरियल की बात करें, मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमें मोटिवेशन की भी आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भूमिका जो है हमारे पेरेंट्स, हमारे करीबी जो है वो निभाते हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की, खेलों की, उनमें रुचि है आपकी, या अदर एक्टिविटीज़ की बात करें? मैं ऐसे क्रिकेट खेलता हूँ ऐसे, जब भी टाइम मिलता है मुझे ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए उसमें। तो आप रिफ़्रेश होने के लिए क्या करते हैं? मैं हर संडे क्रिकेट खेलने जाता हूँ अपने पार्क में पास। हर संडे में जाना ही जाना है। सुबह 6 बजे जाता हूँ, दिन में 10-11 बजे तक आता हूँ। मुझे मतलब फर्स्ट लव मेरा कह दो क्रिकेट है। चलिए, अब टिप्स अगर आपको शेयर करने हो, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उन्हें मैसेज देना हो, कुछ टिप्स देनी हो, तो क्या देंगे? मैं तो यही दूंगा कि रट्टा बिल्कुल नहीं मारना होता, बस कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर कंसेप्ट क्लियर तो खुद के आंसर भी बना सकते हो, मतलब कि खुद भी कर सकते हो आप। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं तो इतना कहूँगा कि अकाउंट्स डेली निकालिए। अकाउंट्स निकालोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होएगा एक तो, और ऊपर से थ्योरी पढ़ोगे। थ्योरी में आप अपने टीचर से नोट्स के कर सकते हो, या अपने खुद के भी बना सकते हो, पर डेली रिवीजन ज़रूर करिए। बिल्कुल डेली रिवीजन की आवश्यकता है, और जिस तरह से कंसेप्ट अगर हमें क्लियर होगा किसी भी चीज़ का, तो निस्संदेह हम जो है उसको अपने मेथड से भी लिख सकते हैं, उसको जो है हम किसी भी तरह जो है लिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है मार्क्स जो है हम सिक्योर कर सकते हैं। और जिस तरह से निजी स्कूल की बात करें या सरकारी स्कूल की बात करें, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, और अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे, 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी को देंगे, तो आपके भी अच्छे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। फिलहाल फैमिली की बात करें तो फैमिली में खुशी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, और ओपल फैमिली में आज हूँ, इनके पेरेंट्स जो हैं काफ़ी खुश हैं, और कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चों पर काफ़ी प्राउड कर रहे हैं। और आपसे भी हम यही अपील करना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि सफलता मिले तो प्रयास करते रहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।